जब रिएक्शन चैनल वालों के लिए रिएक्शन बनना शुरू हो गया था तब मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो रिएक्शन चैनल की कम्युनिटी है उसमें एकता नहीं है। सोचिए, अगर कोई ब्लॉगर के बारे में बुरा हो जाता है सोशल मीडिया पे, तो बहुत सारे ब्लॉगर हैं जो सामने आते हैं, सपोर्ट करते हैं और उनका साथ देते हैं। लेकिन अगर किसी रिएक्शन चैनल वाले के साथ बुरा हो जाता है सोशल मीडिया पे, तो उसके सपोर्ट के लिए रिएक्शन चैनल वाले नहीं आते हैं, बल्कि उनके लिए बुरा ही बोलते हैं। और ये इस बार हुआ था जब श्वेता शर्मा के लिए गंदे वीडियोस बनने शुरू हो गए थे। बहुत सारे ऐसे रिएक्शन चैनल है जो उनके ऊपर रिएक्शन दे रहे थे, और ये चीज मुझे बहुत गंदा लग रहा था, क्योंकि रिएक्शन चैनल के ऊपर ही रिएक्शन। आपने अपना चैनल खोला है ब्लॉगर के लिए, ना कि रिएक्शन चैनल वाले के। लेकिन कुछ ऐसे घटिया मानसिकता के लोग थे जो श्वेता शर्मा पे भी गंदी वीडियो बना रहे थे, तब मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा था। और श्वेता शर्मा के लिए मैंने आवाज भी उठाई थी, एक दो वीडियो मैंने उनके सपोर्ट में भी बनाए थे और उनके हेटर्स को बराबर जवाब भी दिया था, क्योंकि श्वेता शर्मा मुझे अच्छी लगती थी और उनके पॉइंट ऑफ व्यू मुझे अच्छे लगते थे, बहुत अच्छे। उनके मुझे सभी वीडियो अच्छे लगते हैं और बहुत अच्छा बोलती है वो, और लगभग सारे ही वीडियो के नीचे मैंने उनको अप्रिशिएट किया है कमेंट करके, और आप सब देख सकते हैं बहुत सारे उनके वीडियोज में मेरे कमेंट आपको दिख जाएंगे। और जब श्वेता शर्मा चली गई वाईटी छोड़ के, तब मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ था, क्योंकि मैं चाहती थी कि श्वेता शर्मा यहाँ पे रहे। बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर्स जो कि अपने ब्लॉग में सिर्फ और सिर्फ चुतियापा दिखा रहे हैं, उनको वो बराबर जवाब देती थी। तो मुझे लगता था कि ऐसी बेबाक औरत वाईटी से नहीं जानी चाहिए। लेकिन वो चली गई, दुख हुआ, बट ठीक है, वो गई अपनी फैमिली के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए। ठीक है, हर किसी को ये कदम उठाना चाहिए। और जब वो वापस आई तो कुछ सोच के ही आई होंगी, और वापस आने के बाद मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। मैंने उनको वेलकम भी किया, अच्छा लगा मुझे आप वापस आई हैं। और वीडियोज जो आ रहे हैं वो मैं देख भी रही हूँ, मैं देखती हूँ उनकी सभी वीडियोज। तो अभी क्या है ना कि वापस आने के बाद जिस तरह की वीडियोस वो बना रही हैं, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। वो एकदम खिचड़ी जैसा लग रहा है, भसड़ जैसा लग रहा है। उसमें कुछ भी उनका क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू दिख ही नहीं रहा है, ना किसी के बारे में अच्छा, ना ही किसी के बारे में बुरा, ना ही किसी का मजाक उड़ा रही है ढंग से, ना ही वो किसी का क्रिटिसाइज कर रही है ढंग से, जबकि वो कह रही है कि मैं मजाक उड़ाती हूँ सिर्फ वीडियो में, और ना ही वो किसी की तारीफ ढंग से कर पा रही है। अगर आप किसी की तारीफ भी कर रही हैं तो ढंग से कीजिए, अगर आप किसी का मजाक भी बना रही है तो ढंग से बनाइए। और इसी चीज के लिए आपकी पहचान बनी थी, ना कि इस तरह की बटरिंग वाले वीडियोस के लिए आपकी वो चली थी। आप कुछ लोग ये कहेंगे, और वो अपनी वीडियो में भी कह रही है कि कुछ लोग ये ना कहें कि मैं फलाने की बटरिंग कर रही हूँ, चिल्लाने की बटरिंग कर रही हूँ। ठीक है, आप नहीं कर रही हैं, लेकिन अभी ना खिचड़ी जैसा वीडियो आ रहा है उनका, कुछ भी बोल रही है, समझ ही नहीं आ रहा है कि वो क्या बोल रही है, किसके लिए क्या बोलना चाहिए। वो बिल्कुल नर्वस नर्वस जैसी हो रही है। तो अगर आपसे नहीं हो पा रहा है ये सब चीजें टॉलरेट, अब पता नहीं किसके दबाव में इस तरह की वीडियो बना रही है, सोशल मीडिया पे जिस तरीके से उनके लिए बुरा हो गया है उस वजह से, या फिर फैमिली प्रेशर की वजह से इस तरह की वीडियो बना रही है, तो कोई जरूरी नहीं है कि हम सोशल मीडिया पे रहे ही। आप सोशल मीडिया पे कुछ और कंटेंट भी ला सकती हैं अगर आप वापस आई हैं तो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप खुल के रिएक्शन दे नहीं पा रही हैं और ना ही खुल के किसी की तारीफ कर पा रही हैं। इसके बाद अभी 2-3 वीडियो उनके आए हैं, 4। एक था प्रिंस के बारे में जो उन्होंने बताई कि ये ऐसा था वैसा था, फिर वो जिया शाश्वत के तारीफ में बनाई वीडियो, फिर उनको पता चला कि अलका जी ने उनके बारे में कुछ बुरा बोला है अपने लाइव में, तो उनका जवाब देते हुए आज वीडियो बनाया है उन्होंने, और उसमें नेहा के लिए कुछ अच्छी बातें कुछ बुरी बातें बोल रही हैं, लेकिन वो बातें ना मिक्स होके आ रही हैं, खिचड़ी जैसा लग रहा है। उसमें क्लियर ही नहीं लग रहा है कि आप आखिर नेहा जी के बारे में चाहती क्या है। भर भर के नेहा के बारे में तारीफ भी कर रही है कि वो लेडी इतने बुरे दौर से गुजरी है, इस वजह से मैं उनके ऊपर वीडियो नहीं बनाना चाहती थी, क्योंकि वो रोएंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। दूसरी तरफ कह रही है कि फैमिली सपोर्ट है उनके पास, उनको किसी चीज की कमी नहीं है, वो मुझे पसंद नहीं है। बार बार वीडियो में कह रही है कि वो मुझे पसंद नहीं है, वो मुझे पसंद नहीं है, और फिर कह रही है कि ये अबला नारी भी है, ये मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मैं इसके बारे में अच्छी अच्छी बातें बोली थी, बुरी बातें नहीं बोली थी। मैं किसी का मजाक नहीं बनाती, मैं किसी का छीछा लेदर नहीं करती, ये सारी चीजें। लेकिन और ये पूछ भी रही हैं, और ये नेहा से पूछ रही हैं कि आप बताइए, मुझे रिक्वेस्ट कर रही हैं कि आप बताइए मुझे क्या मैंने बुरा बोला था आपके लिए। तो ये सोशल मीडिया पे जितने भी लोग हैं उन सबको पता है कि क्या कैसे हुआ था। नेहा के लिए आज तक कभी भी इस तरह की बात नहीं आई थी सामने, जब सामने आई तो आपकी वजह से ही आई, और इस बात को आप डिनाई नहीं कर सकती हैं। आज भले ही आप कह रही हैं कि ऐसा नहीं था वैसा नहीं था, बहुत सारे रिएक्शन चैनल हैं पहले से, लेकिन किसी ने नेहा के बारे में कोई रिएक्शन वीडियो नहीं बनाया, ना ही किसी को ये चीज पता थी। आपको पता थी, इसलिए आप बार बार वीडियो में धमकी देती थी कि ये बता दूंगी वो बता दूंगी। और बहुत सारी वीडियोस में आप खुद देखो, आप खुद अपने वीडियोस में देखो, आप कहते हुए पाएंगे कि मैं सारे राज खोल दूंगी, मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे तुम, 2-2 बजे रात तक किससे बात करते थे, अभी बता दूंगी तो मुंह छिपाने के लायक नहीं रहोगे तुम। तो ये सारी बातें नेहा के लिए थी या किसी और के लिए थी, ये भी आप क्लियर कर दीजिए, क्योंकि आप किसी और कह रही है तो उसका नाम भी बताइए कि किसके लिए। इतनी ज्यादा कंफ्यूजन पैदा कर दी है आप अपनी वीडियो में कि कोई भी आपके लिए कुछ बोल ही नहीं पा रहा है, कोई भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझ ही नहीं पा रहा है कि आप किसके लिए बोल रही हैं। और आपके ही चैनल से जो नेहा के लिए गंदगी है उस चीज की शुरुआत हुई थी, और उसके बाद लप्पू टिचिन की चैनल पे उस चीज को एक तरीके से कहा जा सकता है कि रजिस्टर्ड कर दिया गया था। आपके चैनल से एक हवा उड़ी और लप्पू टिचिन के चैनल पे उस हवा को जगह मिल गई। ठीक है, अगर मैं मानती हूँ तो 2 ही लोग हैं, 2 ही लोगों का चैनल है जो कि इस बात को यहाँ तक फैला दिया है। लोगों के सामने भाई बहन के रिश्ते को एक नए नजरिए से देखने का हम लोग को एक्सपीरियंस मिला हुआ है। आप भले ही बोलें कि मैंने कुछ नहीं बोला, आपका नाम लेके नहीं बोला, लेकिन आप मुझे बताइए कि वो सारी जो धमकियां दे रही थी आप, इज्जत नीलाम हो जाएगी आप लोगों की, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कैसे आप धुतकार कर भगाए गए हैं उनके घर से, कैसे आप 2-2 बजे तक रात तक बात करते थे, आखिर ये सब बातें किसके लिए आप बोलते थे। कम्युनिटी जो लगाया था कि बहुत सारी बातें लगाई थी
मुझे तो एक एक वर्ड इतना याद भी नहीं रहता है, आपकी कमेटी इतनी ज्यादा लंबी चौड़ी होती है। तो वो सारी चीजें जो थी कमेटी में, किसकी तरफ इशारा कर रही थी? आप सारे रिएक्शन चैनल वालों ने आप पे ये इल्जाम भी लगाया है कि आपने आग लगा दी सोशल मीडिया पे और फिर आप चली गई। तब भी मुझे लगता था कि ठीक है, कोई अपनी इज्जत के लिए, मान मर्यादा, सम्मान के लिए वापस चला गया है तो ठीक है। लेकिन सच में बता रही हूँ दी, मैं आपसे बहुत ही रिस्पेक्ट करती हूँ मैं आपकी, और मैं कोई ये मत समझिएगा कि ये वीडियो मैंने आपके खिलाफ बनाया है। मैं सचमुच बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ आपके वीडियो से, इस वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि आप क्या चाहती हैं, आप किस तरह की वीडियोस बनाना चाहती हैं। कोई चीज जैसे आप पहले क्लियर बोलती थी तो लगता था कि हाँ फलाने के बारे में बोल रही है, चिल्लाने के बारे, उस तरीके से अब क्यों नहीं वीडियो आ रहे हैं। और कोई जरूरी नहीं है कि रिएक्शन बना, हो सकता है कि आपको दबाव मिला हो फैमिली की तरफ से और आप सोशल मीडिया से ये जो गंदगी है उसमें नहीं करना चाहती हो, तो हो सकता है कि आप नहीं वीडियो बना रही है खुल के, तो ठीक है, आप कोई और कंटेंट बना लीजिए। लेकिन इस तरह से कंफ्यूजन पैदा क्यों कर रही हैं आप? बहुत सारे ऐसे चैनल है जो कि अलका जी ने जब बोला है कि वहां से इस चीज की शुरुआत हुई थी, तो हमें भी यही लगता है कि वहीं से शुरुआत हुई थी, क्योंकि इससे पहले तो नेहा के लिए कोई चीज गंदा था ही नहीं यूट्यूब पे, और आपके ही चैनल से ये चीज हवा उड़ी थी। बहुत सारी चीजें हैं जो शक के दायरे में आ रहे थे, और लप्पू जिनके चैनल पे ये बात कंफर्म हो गई, क्योंकि लप्पू जी ने एक ऐसा वीडियो छोड़ दिया पब्लिक के बीच जिससे ये साबित हो गया कि भाई बहन के रिश्ते में क्या था, भाई बहन के रिश्ते के आड़ में क्या था। तो आप खुद बताइए कि किस तरह की वीडियोस आप बना रही हैं। आप खुद ही कंफ्यूजन में हैं कि आपको क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, आप खुद नर्वस फील कर रही हैं। तो अगर आप और टाइम लेना चाहती हैं तो और टाइम ले लें, और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई आपके खिलाफ बोल रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। आपके आने से मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई है, या यूं समझ लीजिए कि जितने भी आपके चाहने वाले हैं उन सब में मेरा भी नाम है। मैंने आपकी पहली वीडियो देखी थी कि कुछ ब्लॉगर बदनाम कर रहे हैं बिहार को, तो वहीं से मैं आपकी वीडियोस देखना चालू की थी। बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और बहुत ही अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं आपके, और अब तक की जितने भी रिएक्शन चैनल हैं उन सब में मैं आपको सबसे ऊपर रखती हूँ। क्यों? क्योंकि आपकी बातें बहुत सटीक और क्लियर होती थी। लेकिन पिछले 2-3 वीडियो से मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में हूँ कि आप बोलना क्या चाह रही हैं एक्चुअली। मुझे ऐसा लगता है पिछले 3-4 वीडियो से कि बिल्कुल ही खिचड़ी जैसा आपके वीडियोस आ रहे हैं, और एक ही चीज को बार बार बोलकर जबरदस्ती का आप 30 मिनट का वीडियो कर देती हैं, लेकिन उसमें कुछ भी सॉलिड निकल कर नहीं आता है कि आप बोलना क्या चाह रही हैं, किसके बारे में अच्छा बोलना चाह रही है, किसके बारे में बुरा बोलना चाह रही है, और किसकी तरफ आप इशारा दे रही है। पहले तो आपकी वीडियोस क्लियर हुआ करते थे, अब बहुत ही ज्यादा फसड़ जैसा वीडियो आ रहा है। तो इस चीज को थोड़ा क्लियर करिएगा कि आप रिएक्शन देंगी अब या फिर बटरिंग करेंगी। अगर बटरिंग करेंगी तो वो भी अच्छे से करिए, ये मत बोलिए कि नेहा मुझे पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन उसके बारे में मैं बुरा नहीं बोलूंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो आपके ही चैनल से उठी हैं दी। तो प्लीज ये क्लियर कीजिएगा कि अब आगे आपके जो रिएक्शन वीडियो आएंगे वो किस तरह के आएंगे, किसके फेवर में आएंगे, किसके अगेंस्ट आएंगे, थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा ताकि देखने वालों को भी समझ में आए। क्योंकि मैं भी आपके सारे वीडियोस देखती हूँ, एक भी स्किप नहीं करती, सारे वीडियोस देखती हूँ और मुझे आप अच्छी लगती हैं, बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ रिएक्शन के क्षेत्र में बोलेंगी तो अच्छा लगेंगे, आप किसी भी क्षेत्र में अगर बोलेंगी तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे ही होंगे, क्योंकि एक होता है ना, बातों से पता चल जाता है कि कौन इंसान पढ़ा लिखा है, कौन इंसान गवारों की तरह दे रहा है रिएक्शन। तो उस तरीके से मैं आपको समझती हूँ कि आप बहुत अच्छी हैं। और अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी कुछ भी बुरा लगा हो तो हाथ जोड़ के माफी चाहती हूँ दी आपसे।